हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफलता की मंजिल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम भारतीय संसद की समितियों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, ये समितियां भारतीय लोकतंत्र को सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ये न केवल भारत सरकार के मंत्रालयों और उनके नीचे काम करने वाले विभागों के कामों की जाँच करती है, अपितु उनकी कार्यकुशलता में और उनकी कार्यकुशलता को बढ़ाने में भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोस्तों, ये समितियां हम यदि देखें तो मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक समितियां ऐसी होती है जो स्थायी रूप से कार्य करती है, यानी ऐसी समिति अपना कार्य लगातार करती रहती है। और दोस्तों, दूसरी समितियां ऐसी होती है जिनकी स्थापना किसी विशेष कार्य की जांच करने के लिए की जाती है और उस कार्य की जांच होने के बाद ऐसी समिति जब अपनी रिपोर्ट पेश कर देती है तो रिपोर्ट पेश करने के बाद ऐसी समितियों की समाप्ति हो जाती है। तो दोस्तों, आज हम इन्हीं भारतीय संसद की समितियों के बारे में विस्तार से जानेंगे। और सबसे पहले हम देखते हैं भारतीय संसद की वित्तीय समितियों के बारे में। वित्तीय समितियां वित्तीय समितियां भारतीय संसद की जो है ये तीन प्रकार की होती है। वित्तीय समितियां तीन प्रकार की होती है। इनमें जो पहली समिति है वो है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति की स्थापना आज से लगभग 100 वर्ष पहले यानी आज़ादी से पहले ही हो गई थी और इसकी स्थापना 1921 में हुई थी। 1921 में स्थापना, लोक लेखा समिति की स्थापना 1921 में हुई थी। और दोस्तों, इस समिति के अंदर जो सदस्य होते हैं वो होते हैं 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति के अंदर। इन 22 सदस्यों में से 15 सदस्य लोकसभा में से आते हैं। लोकसभा के सदस्य होते हैं 15 और इसके साथ में जो बाकी बचे 7 सदस्य ये राज्यसभा के सदस्य होते हैं। यानी लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, इनमें से 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से आते हैं। दोस्तों, 1967 से जो कि विपक्ष का जो लोकसभा के अंदर जो कि विपक्ष का सांसद होता है वही इसका अध्यक्ष होता है। जो लोकसभा के अंदर जो विपक्ष का सांसद होता है वही इसका अध्यक्ष होता है। और जो वर्तमान समय में इनका जो अध्यक्ष है वो है अधीर रंजन चौधरी। ये इनके वर्तमान समय में अध्यक्ष है। और ये दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंध रखते हैं। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस से संबंध रखते हैं। दोस्तों, वित्तीय समितियों में सबसे जो महत्वपूर्ण समिति लोक लेखा समिति, इसकी स्थापना 1921 में हुई थी और इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 सदस्य लोकसभा में से और 7 सदस्य राज्यसभा में से आते हैं। 1967 से दोस्तों लोकसभा में जो विपक्ष का सांसद होता है वही इसका अध्यक्ष होता है और वर्तमान समय में अधीर रंजन चौधरी इसके अध्यक्ष है, जो कि कांग्रेस से संबंध रखते हैं। दोस्तों, एक भारत की संवैधानिक संस्था CAG, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में है, CAG, जो कि कंट्रोलर, इसका जो फुल फॉर्म है वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर ऑफ जनरल। ये दोस्तों साल भर में भारत सरकार के द्वारा किए गए खर्चों की ऑडिट करती है और अपनी एक रिपोर्ट संसद में पेश करती है। और दोस्तों, इसी रिपोर्ट की जांच करती है लोक लेखा समिति। जो CAG जो सरकार के द्वारा साल भर में खर्च किए गए जितना भी रुपया खर्च किया गया उसकी ऑडिट करती है और उसकी एक रिपोर्ट संसद में पेश करती है। और दोस्तों, संसद की वो समिति जो कि इस रिपोर्ट की जाँच करती है वो है लोक लेखा समिति। तो दोस्तों, ये थी अपनी लोक लेखा समिति। और जो वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष है वो अधीर रंजन चौधरी, जो कि कांग्रेस से संबंध रखते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण समिति है जो कि भारतीय सरकार के द्वारा किए गए खर्चों की, जो साल भर में भारत सरकार जितने भी खर्चे करती है उनकी जांच करती है कि ये जो खर्चे सही जगह किए गए हैं या नहीं, और ये खर्चे कितनी मात्रा में किए गए हैं, कहीं इनमें कोई घपला तो नहीं हुआ है। तो दोस्तों, ये समिति यही कार्य करती है। और अगली जो अपनी जो वित्तीय समिति है वो है अनुमान समिति।
अनुमान समिति, अनुमान समिति। और इस समिति के जो अन्य नाम है उनमें दोस्तों प्राक्कलन समिति, इसको प्राक्कलन समिति भी कहते हैं, और इसको मितव्ययी समिति भी कहा जाता है, मितव्ययी समिति भी कहा जाता है, मितव्ययी समिति। इस समिति की दोस्तों स्थापना भारत की आज़ादी के बाद यानी 1950 में हुई थी, 1950 में इसकी स्थापना हुई थी, 1950 में स्थापना। और इसके जो सदस्यों की संख्या होती है वो दोस्तों होती है 30, इसके सदस्यों की संख्या होती है, और ये 30 के 30 सदस्य लोकसभा से आते हैं, लोकसभा से आते हैं। यानी इन सदस्यों में राज्यसभा का कोई भी लेना देना नहीं है, सारे के सारे सदस्य लोकसभा से आते हैं। दोस्तों इसका एक जो कारण भी होता है, क्योंकि अनुमान समिति एक प्रकार से जो भारतीय जो बजट होता है उससे संबंधित होता है, और भारतीय जब बजट का नाम आता है तो जो विधेयक आता है वो है धन विधेयक, और धन विधेयक के संबंध में भारतीय लोकतंत्र के अंदर जो लोकसभा है उसको ही ज़्यादा शक्तियां प्रदान की गई है। तो दोस्तों ये सारे सदस्य लोकसभा से ही अनुमान समिति में आते हैं। दोस्तों जो वित्त मंत्रालय के द्वारा भारत का जो बजट में जो अनुमान लगाए जाते हैं उन अनुमानों की जांच करती है अनुमान समिति। जो अनुमान जो वित्त मंत्रालय ने लगाए हैं वो वास्तविकता के कितने करीब है, इसकी जाँच दोस्तों अनुमान समिति करते हैं। और जो वर्तमान समय में इसके जो अध्यक्ष है वो है दोस्तों गिरीश बापट। वर्तमान समय में जो इसके अध्यक्ष है उनका नाम है दोस्तों गिरीश बापट, और ये बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं, बीजेपी से संबंधित है। और इन जो दोनों अध्यक्षों की जो अध्यक्ष है इनकी नियुक्ति करता है दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष इनकी नियुक्ति करता है। यानी जो लोक लेखा समिति है, अनुमान समिति है, इनके जो अध्यक्ष होते हैं इनकी नियुक्ति लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और अनुमान समिति की यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना 1950 में हुई थी, और इसमें 30 सदस्य हैं जो कि सारे सदस्य लोकसभा से आते हैं। दोस्तों वर्तमान समय में इसका जो अध्यक्ष है उसका नाम है गिरीश बापट, जो बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं। और इसका जो मुख्य रूप से काम होता है वो होता है वित्त मंत्रालय द्वारा जो बजट तैयार किया जाता है उसमें अनुमानों की जाँच करना कि ये अनुमान वास्तविकता के कितने करीब है। दोस्तों ये काम अनुमान समिति का होता है। आगे जो दोस्तों अपनी वित्तीय समितियों में जो अपनी तीसरी जो की वित्तीय समिति है उसका नाम है दोस्तों सार्वजनिक या फिर लोक उद्यम समिति, लोक उद्यम समिति। इस समिति की स्थापना 1964 में की गई थी, 1964 में स्थापना। जो लोक उद्यम समिति है इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। और दोस्तों इसके अंदर भी लोक लेखा समिति की तरह ही 22 सदस्य होते हैं, 22 सदस्य होते हैं। और ये सदस्य भी लोक लेखा समिति की तरह इनमें भी जो 15 सदस्य होते हैं ये लोकसभा से आते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से आते हैं। यानी 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से इसमें आते हैं लोक उद्यम समिति में। दोस्तों इस समिति के जो वर्तमान समय में जो अध्यक्ष है उनका नाम है लेखी श्रीमती मीनाक्षी इनके अध्यक्ष है। और लोक उद्यम समिति का जो संसद की जो लोक उद्यम समिति है इसका जो प्रमुख जो कार्य होता है वो दोस्तों सीएजी से संबंधित जो रिपोर्ट होती है उस पर जांच करना ही होता है। दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था जो सीएजी है, सीएजी ये भारत सरकार के साल भर में किए गए खर्च को ऑडिट करती है और उसकी एक रिपोर्ट संसद में पेश करती है। दोस्तों लोक उद्यम समिति यानी सार्वजनिक उद्योगों के जो लेखे होते हैं उनकी जो ऑडिट भी सीएजी करती है, उनका ऑडिट भी सीएजी करती है। इन लोक उद्यम जो उद्योग होते हैं उनके लेखों की ऑडिट सीएजी करके अपनी एक रिपोर्ट संसद में पेश करती है और संसद में उस रिपोर्ट की जो जांच करती है वो है लोक उद्यम समिति। यानी लोक उद्यम समिति ही भारतीय जो लोक उद्योग होते हैं, सार्वजनिक उद्योग होते हैं, उनसे संबंधित सीएजी के द्वारा संसद में जो रिपोर्ट पेश की जाती है उसकी जांच लोक उद्यम समिति के द्वारा की जाती है। तो दोस्तों यही इस समिति का कार्य होता है, लोक उद्यम
उद्यम समिति का। इसके जो वर्तमान समय में जो अध्यक्ष है वो है लेखी श्रीमती मीनाक्षी, इनके अध्यक्ष है। 1964 में इनकी स्थापना हुई थी। 22 सदस्य इस समिति में होते हैं और जो 15 सदस्य लोकसभा से आते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से आते हैं। जैसे कि लोक लेखा समिति में सदस्य होते हैं, वैसे ही लोक उद्यम समिति में होते हैं। और दोस्तों यदि इन तीनों समितियों में हम समानता देखें तो इन सभी समितियों की जो गठन किया जाता है वो 1 वर्ष के लिए किया जाता है। 1 वर्ष के लिए इन समितियों का गठन किया जाता है। और भारत सरकार में जो मंत्री होता है उसको इन समितियों में सदस्य नहीं बनाया जा सकता। इसका कारण दोस्तों ये होता है क्योंकि ये सभी समितियां भारत सरकार के मंत्रालयों की ही जांच करती है, उनके कार्यों की ही जांच करती है, यानी कार्यपालिका की जांच करती है। और जिसकी जांच ये समिति करती है उसी को इसका सदस्य नहीं बनाया जा सकता। यदि ऐसा किया गया तो इनकी जांच बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी और ये स्वतंत्र रूप से जांच नहीं कर पाएगी। तो दोस्तों इसलिए भारत सरकार के किसी भी मंत्री को इसका सदस्य नहीं बनाया जाता, इन समितियों का सदस्य नहीं बनाया जाता। तो दोस्तों भारतीय संसद की जो 3 वित्तीय समितियां होती है उनमें लोक लेखा समिति, दूसरी अनुमान समिति जिसको प्राक्कलन समिति और मितव्ययी समिति भी कहते हैं, और लोक उद्यम समिति, ये 3 भारतीय संसद की वित्तीय समिति है। और दोस्तों अब हम देखते हैं भारतीय संसद की दूसरी तरह की एक समिति जिसका नाम है विभागीय समिति। विभागीय समिति, विभागीय समिति को हम देखते हैं। विभागीय समितियों की जो स्थापना की गई थी वो 1992-93 में 1992-93 में की गई थी, जब भारत के जो प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे। भारतीय संसद में दोस्तों अभी फिलहाल समय में 24 विभागीय समितियां काम करती है। जो विभागीय समितियों की संख्या है वो है 24, यानी विभागीय समितियां। विभागीय समितियां, विभागीय समितियों की यदि हम कुल संख्या देखें तो वो है 24 समितियां इसके अंदर है। और इन सभी 24 समितियों में से प्रत्येक में 31 सदस्य होते हैं। 31 सदस्य होते हैं। इसमें से 21 सदस्य लोकसभा से और बाकी बचे हुए 10 सदस्य राज्यसभा से आते हैं। यानी 31 सदस्यों में से 21 सदस्य लोकसभा से और बाकी बचे हुए 10 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि इसकी स्थापना 1993 में की गई थी, जब भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे। उस समय इनकी जो विभागीय समिति है इनका गठन किया गया था। 24 समितियाँ 31 सदस्य हैं। और इन 24 समितियों में से जो 16 समितियाँ हैं इनके अध्यक्षों की नियुक्ति लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा का अध्यक्ष करता है के अध्यक्षों की नियुक्ति लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और जो बाकी बची हुई 8 समितियां हैं इनकी अध्यक्षों की नियुक्ति राज्यसभा का अध्यक्ष करता है। समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यसभा का अध्यक्ष करता है। राज्यसभा का अध्यक्ष करता है। यानी विभागीय समितियों में जो 24 समितियां हैं इनमें से 16 समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति लोकसभा का अध्यक्ष करता है और बाकी बची हुई 8 समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यसभा का अध्यक्ष करता है। दोस्तों इन विभागीय समितियों का मुख्य रूप से 3 कार्य होते हैं। जो इनका पहला कार्य है वो होता है अपने विभागों से संबंधित जो बजट है उनकी जांच करना। अपने विभागों से संबंधित जो बजट होता है उसकी जांच करना। और जो दूसरा कार्य है दोस्तों वो है अपने विभागों से संबंधित जो विधेयक आते हैं, जो संसद में जो विधेयक आते हैं उनकी जांच करना। अपने डिपार्टमेंट से संबंधित जो विधेयक आते हैं उनकी जांच करना। और जो तीसरा कार्य है दोस्तों वो है अपने विभागों से संबंधित जो रिपोर्ट आती है उनकी जांच करना। तो दोस्तों ये जांचें करना इस जो विभागीय समिति है इनका कार्य होता है कि पहला कार्य है अपने विभाग से संबंधित बजट की जांच करना, दूसरा कार्य है अपने विभाग पर रखे गए जो विधेयक होता है उसकी जांच करना, और जो तीसरा कार्य है अपने विभाग
से संबंधित रखे गए रिपोर्ट पर जांच करना, अपने जो विभाग से संबंधित जो रिपोर्ट रखी जाती है उसकी जांच करना। अब दोस्तों हम भारतीय संसद की एक बहुत ही महत्वपूर्ण समिति जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी की बात करते हैं, उसके विषय में देखते हैं। जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी यानी संयुक्त संसदीय समिति, संयुक्त संसदीय समिति। ये दोस्तों कोई स्थायी समिति नहीं है और इन समितियों की नियुक्ति एक विशेष कार्य की जांच करने के लिए की जाती है, और जैसे ही ये उस विशेष कार्य की जांच कर लेती है और अपनी रिपोर्ट पेश कर देती है तो उसके बाद इन समितियों की समाप्ति हो जाती है। दोस्तों जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी के सदस्यों की संख्या कोई फिक्स नहीं है। जो इनके सदस्यों की संख्या है, सदस्यों की संख्या यह कोई फिक्स नहीं है, लेकिन एक चीज़ जो इनमें फिक्स है वो है कि लोकसभा और जो राज्यसभा, इनमें जो सदस्य होंगे, जो जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी के सदस्य होंगे, उन सदस्यों को 2:1 में लिया जाएगा। यानी लोकसभा राज्यसभा जितने भी इसके सदस्य होंगे वो लोकसभा और राज्यसभा से 2:1 में लिए जाएंगे। मान लीजिए जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी के यदि 6 सदस्य होते हैं तो इसको 2:1 यानी 4 सदस्य लोकसभा से लिए जाएंगे और इसमें 2 सदस्य राज्यसभा से लिए जाएंगे। तो दोस्तों इसमें सदस्यों की संख्या कोई फिक्स नहीं है, लेकिन जितने भी सदस्य होंगे वो लोकसभा और जो राज्यसभा से 2:1 में लिए जाएंगे। दोस्तों अब तक भारतीय जो इतिहास में 5 बार संसदीय समिति, जो संयुक्त संसदीय समिति है, इसकी स्थापना की जा चुकी है। सबसे पहले जो संयुक्त संसदीय समिति की स्थापना की गई थी वो 1987 में की गई थी, जब राजीव गांधी के काल के समय बोफोर्स घोटाला हुआ था, उसकी जांच करने के लिए ये समिति की स्थापना की गई थी। और दूसरी बार 1992 में हर्षद मेहता के द्वारा जो शेयर घोटाला हुआ था उसकी जांच करने के लिए जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी की स्थापना की गई थी। और तीसरी बार जो प्रतिभूति घोटाला हुआ था उसकी जांच करने के लिए संयुक्त पार्लियामेंट कमेटी की स्थापना की गई थी। दोस्तों चौथी बार जो अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में जो घोटाला हुआ था उसकी जांच करने के लिए संयुक्त संसदीय समिति की स्थापना की गई थी। और दोस्तों अंतिम बार मनमोहन सिंह के समय, जब भारतीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उस समय जो 2G घोटाला हुआ था, उस 2G घोटाले की जांच करने के लिए संयुक्त संसदीय समिति की स्थापना की गई थी। दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय जो 2G घोटाला हुआ था उसकी जांच करने के लिए इस समिति की स्थापना की गई थी। और इस समिति के उसमें अध्यक्ष थे पी सी चाको उसके अध्यक्ष थे। और जो सबसे पहले जो 1987 में बोफोर्स जो घोटाला हुआ था उसकी जांच करने के लिए जब संयुक्त संसदीय समिति की स्थापना की गई थी, इसका जो गठन किया गया था, उसमें इसके जो अध्यक्ष थे वो थे बी शंकरानंद इसके अध्यक्ष थे। तो दोस्तों मुख्य रूप से यदि हम देखें तो परीक्षा की दृष्टि से जो पहली बार संयुक्त संसदीय समिति गठित की गई और जो अंतिम बार संयुक्त संसदीय समिति गठित की गई, ये दोस्तों अच्छी तरह से याद कर लेना कि 1987 में सबसे पहले बोफोर्स घोटाले के समय इसको गठित किया गया था। उसकी जांच करने के लिए उसके अध्यक्ष थे बी शंकरानंद, और जो अंतिम बार डॉक्टर मनमोहन सिंह के शासनकाल में जो 2G घोटाला हुआ था उसकी जाँच करने के लिए इस समिति का गठन किया गया था और उस समय इसके अध्यक्ष थे पी सी चाको। तो दोस्तों ये समिति परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनती है। संयुक्त संसदीय समिति जो कि एक अस्थायी समिति है, इसकी स्थापना किसी विशेष कार्य की जांच करने के लिए की जाती है, और जैसे ही ये समिति उस विशेष कार्य की जांच कर देती है और अपनी रिपोर्ट सौंप देती है तो उस रिपोर्ट को सौंपने के बाद इन समितियों का समाप्ति हो जाती है। दोस्तों ये थी अपनी आज जितने भी हमने की ये
हमारी भारतीय संसद की समितियां, जिनमें हमें सबसे पहले वित्तीय समितियों की चर्चा की और बाद में विभागीय समितियों की चर्चा की और अंत में हमने देखी जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय समितियां। बहुत बार इन समितियों से संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो दोस्तों इनको अच्छी तरह से याद कर लेना। अगली वीडियो में दोस्तों हमें संसद के कार्यों के बारे में विस्तार से जानेंगे कि भारतीय संसद के कार्य क्या है, तो उन कार्यों के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो दोस्तों ये आज की वीडियो आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।